So this is lecture number 12 पार्ट 3 और इस पार्ट के में और सब पार्ट्स भी होंगे। तो पहला हम इस पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 54 करने वाले हैं। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें डिवेंचर दे रखा है, बॉन्ड दे रखा है, उनका इंटरेस्ट रेट दे रखा है 8%, 10%, पर नीचे जाकर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो हमने माना है कि इनमें से जो बॉन्ड है और ये डिवेंचर है, जो इनमें से जो डिवेंचर है उसके पास ईयर नहीं लिखा हुआ, तो मिडल ऑफ द ईयर कहीं इशू हुआ होगा, इसलिए हमें गिवन है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इसलिए हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को यूज़ करना है जो कि 8% है। ठीक है, उसके बाद हमें इक्विटी गिवन है, रिजर्व गिवन है, टोटल एसेट गिवन है, फिर टैक्स भी रेट भी गिवन है, मार्जिन गिवन है, ऑपरेटिंग डिविडेंड पे आउट रेशो गिवन है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन है, और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब KE गिवन है। सो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ड्रॉ करके दिखाओ हमें इनकम स्टेटमेंट। तो हमें क्या सबसे पहले पता है कि एसेट टर्नओवर रेशो इज़ 1:1। तो एसेट 600 है तो रेवेन्यू भी आ गया हमारा 600। उसके बाद उसमें बोला कि 10% का हमारे पास ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो 10% लगा के 60 रुपीज़ आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन। बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन में से हमें क्या मैनेज करना होगा, अपना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें गिवन है कि 8% इफेक्टिव है, तो 125 + 50 का हम निकाल लेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट 8%, और वो भी माइनस कर देंगे। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमें टैक्स रेट गिवन है तो हम टैक्स रेट माइनस कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हम डिविडेंड रेशो गिवन है, उतना हम डिविडेंड बांट देंगे, जो आखिरी में बचेगा दैट्स आर रिटेन्ड अर्निंग। दैट ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट का लिए सॉल्यूशन। तो हम इसको सॉल्यूशन पेपर देख लेते हैं। सो ये रही सेल्स, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग इनकम आ गई, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, उसके बाद हमारे पास PBT आ गया, टैक्स माइनस किया, पैट आ गया, डिविडेंड हटाया, और हमारे पास रिटेन अर्निंग आ गई। सो दैट्स द सॉल्यूशन। ओके, सेकंड ये बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि आप कैलकुलेट करके दिखाओ सब्सटेंशियल ग्रोथ रेट। और सबसे अच्छा इसमें इसी के लिए हमें अच्छा क्वेश्चन इसी की वजह से है इससे ज़्यादा। तो इसमें क्या है, ग्रोथ रेट को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या क्या पता हुआ है, पता है हमको रिटेन अर्निंग पता है, क्योंकि हमें ये पता है, इससे हम अपनी रिटेन अर्निंग निकाल लेंगे, जो कि हमने निकाल ली है, और जो कि आई है 5/6, राइट। ये रही 5/6। बहुत बढ़िया। अब क्या है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमारा ROE क्या है, ROI क्या है, राइट। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, हमने नेट वर्थ ले ली, जो कि हमारे पास कितनी है 100 + 300, 400 हमारे पास नेट वर्थ है। और हमने ऊपर ले लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, क्योंकि यही फॉर्मूला है हमारे पास उसका, राइट। तो यहाँ 400 ले लिया नेटवर्थ को, और 31.2 जितना हमने पैट था हमारा, हमने वो ले लिया, मल्टीप्लाई 100, इससे हमारा आ गया रिटेन अर्निंग। तो हमने यहाँ पर रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला यूज़ किया है, रिटेन अर्निंग का नहीं, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है। सो हमें इसको काफ़ी अच्छा हमें इसे याद रखना है कि हमें इस फॉर्मूले से ही निकालना है इसमें, और किस तरीके से नहीं निकलेगा, क्योंकि पहली बार इस फॉर्मूले का यूज़ करा है हमने। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ रेट निकल गया हमारे पास, ग्रोथ रेट निकल जाएगा, हमारे पास रिटेंशन रेशो भी है, और हमारे पास वो भी है ROE। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट करके दिखाओ फेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से वो कह रहा है ये बताओ। तो हमने डिविडेंड पता है हमें कितना हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है हमें कितने हैं, तो हम पर शेयर का निकाल लेंगे कि हमारे पास कितना डिविडेंड है। उसको फिर ग्रोथ रेट हमारे पास गिवन ही है, कि हमें गिवन ही है, तो उससे आंसर निकाल लेंगे। तो हमने पर शेयर निकाल लिया 5.2। उसके बाद हमने उसे ग्रोथ रेट निकाल लिया था, उसे ग्रोथ कराया, उसके बाद DDM का फॉर्मूला यूज़ किया, एंड दैट्स ऑल, दैट्स आर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द इन्वेस्टमेंट द कंपनी शेयर इज एट अ करंट प्राइस। तो करंट प्राइस हमें कितना गिवन है 14 क्वेश्चन में गिवन है। हमने जो अभी थर्ड क्वेश्चन में निकाला है वो है 6.5153 जो आया हमारा इंट्रिंसिक। तो हम कहेंगे ये ओवर प्राइस है और हमें नहीं खरीदना, हो सके तो हम शॉर्ट सेल करना चाहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।